नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स भाई काविद देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, प्लान बनाए। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को यानी हर एक को अपने हिस्से से 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़े, 3 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी, मतलब अब शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है? 15, 12, 9 और 6। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे, विकल्पों पर से हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम ये ऑप्शन सी को ले लेते हैं, मतलब देखो ये 9 को हम लेते हैं, मतलब कि देखो अब नाउ पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या 9 है, 9 है। अब नाउ यानी हाल में पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या 9 है, 9 है। अब आगे देखो यहाँ पर बोला है कि देखो उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। मतलब कि देखो पहले 9 + 3 = 12 फ्रेंड्स पिकनिक पर जाने वाले थे। 9 + 3 = 12 फ्रेंड्स पिकनिक पर जाने वाले थे। 12 फ्रेंड्स पिकनिक पर जाने वाले थे। देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो ये 108 को हम ये 12 से भाग देते, 12 से डिवाइड कर देते, यानी यहाँ पर 12 × 9 = 108 होगा, 12 × 9 = 108 होगा। मतलब कि देखो पहले यानी शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में देखो प्रत्येक फ्रेंड को, हर एक फ्रेंड को देखो ये 9 रुपया ही देने पड़ने वाला था, 9 रुपया ही देने पड़ने वाला, 9 परंतु बट देखो यहाँ पर हुआ क्या? तो देखो यहाँ पर देखो ये 3 फ्रेंड्स, देखो ये 3 फ्रेंड्स पिकनिक पर गए ही नहीं। मतलब कि देखो सिर्फ 3 फ्रेंड्स ही पिकनिक पर, देखो 9 फ्रेंड्स ही पिकनिक पर गए, 9 फ्रेंड्स ही पिकनिक पर गए। तो अब आगे देखो यहाँ पर हम ये 108 रुपये को देखो ये 9 से डिवाइड कर देते, देखो यहाँ पर 12 बार में भाग लगेगा, 12 टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब कि देखो पहले यानी स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में देखो प्रत्येक फ्रेंड को देखो ये 9 रुपये ही देने पड़ने वाले थे, पर अब देखो 12 रुपये देने पड़ेंगे, 12 रुपीस देने पड़ेंगे। मतलब कि देखो ये 12 - 9 = 3 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 3 रुपीस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, 3 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। मतलब देखो ये ऑप्शन सी यानी कि 9 लेने पर देखो ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही, ये शर्त परिपूर्ण हो रही, इसलिए देखो ये क्वेश्चन का आंसर 9 होगा। मतलब देखो विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है, देखो जब किसी लड़के से किसी भिन्न का
6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दिया, डिवाइड कर दिया और सही उत्तर से राइट आंसर से 13/7 की अधिक उत्तर प्राप्त किया, एक्स्ट्रा आंसर ला दिया। अतः हैंस अबिस्ट भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब फ्रैक्शन यहाँ पर हमें निकालना है। स्टार्टिंग का जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है उसको हमें ढूंढना है। और ऑप्शन देखो 2/3, 3/5, 4/5 एंड 7/9। अब देखो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि देखो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन देखो x है, भिन्न x है। अब देखो यहाँ पर देखो लड़के को भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, मतलब देखो ये लड़के को देखो ये x का यानी कि भिन्न का देखो 6/7 पार्ट निकालना था, 6/7 पार्ट निकालना है। x का 6/7 पार्ट निकालना था, भाग निकालना था, मतलब देखो यहाँ पर गुणा करना था, मल्टीप्लाई करना था, पर उस लड़के ने देखो ये x को देखो ये 6/7 से भाग दे दिया, x का भिन्न को ये 6/7 से भाग दिया। इसलिए देखो यहाँ पर जो आंसर आने वाला था, सही आंसर आने वाला था, उससे आंसर देखो ये 13/70 एक्स्ट्रा आया, ज्यादा आया। देखो फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो लड़के को x into 7 देखो x into 6/7 करना था, लड़के को x into 7/6/7 करना था, पर लड़के ने देखो x डिवाइड 6/7 कर दिया। तो इससे देखो आंसर देखो 13/70 एक्स्ट्रा आया, अधिक आया, मतलब कि देखो ये आंसर बड़ा है और ये आंसर छोटा है, ये आंसर बड़ा है और ये आंसर छोटा है, मतलब देखो ये दोनों का डिफरेंस यानी अंतर देखो सी लो, ये 13/70 होता है, 13/70 होता है। मतलब देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऐसा मिलेगा, समीकरण ऐसा मिलेगा। अब देखो ये इक्वेशन को हमें हल करके सॉल्व करके देखो हमें ये x का मान निकालना, मतलब देखो ये हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, मूल भिन्न निकालना। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये x डिवाइड 6/7 देखो यहाँ पर मुख्य भाग यानी कि मेन डिवाइड देखो ये वाला है, इसलिए देखो इसके बराबर ये x into 7 डिवाइड 6 पर देखो ये x into 7 डिवाइड 6 होगा, मतलब देखो ये हर का देखो ये हर देखो ये पूरे हर का ऊपर में आ जाएगा, मतलब देखो ये अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो फिर से एक बार दैट इज ये डिनोमिनेटर देखो एबो में आ जाएगा, मतलब देखो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब देखो ये x डिवाइड 6/7 का मतलब देखो ये x into 7 डिवाइड 6 देखो माइनस देखो यहाँ पर ये x into 6 यानी 6 into x को शॉर्ट में देखो ये 6x ऐसे लिखे और बट्टे में 7 है और बराबरी को देखो ये 13/70 होता है। आगे देखो यहाँ पर ये x into 7 यानी 7 into x को शॉर्ट में यानी तो देखो ये 7x ऐसे लिखते हैं, 7x ऐसे राइट करते हैं। अब देखो बट्टे में यहाँ पर 6 माइनस ये 6x डिवाइड 7 और बराबर देखो ये
13 डिवाइड 70 देखो ये 7x डिवाइड 6 माइनस 6x डिवाइड 7 इक्वल टू 13 डिवाइड 70। अब आगे देखो therefore यहाँ पर हमें ये दोनों संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है। और ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? जब when देखो ये दोनों संख्याओं का बट्टा समान होगा तो दैट इज डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो इसलिए सबसे पहले ये बट्टे को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बट्टे को समान करने के लिए देखो ये 6 को ये 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 7 को ये 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब अरस परस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट गुणा करना पड़ेगा। तो आगे देखिए यहाँ पर ये 7 से ये 6 को गुणा करना, देन ऊपर भी 7 से गुणा करना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर ये 7 को ये 6 से मल्टीप्लाई करना, देन ऊपर में भी ये 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सही होगा। मतलब देखो ये 7 कैंसल हम देखो ये 7 को हम कैंसल कर देते तो हमें फिर से ये 7x डिवाइड 6 ये मिलेगा। ये 7 को यहाँ पर देखो ये 6 को हम कैंसल कर देते तो हमें फिर से ये 6x डिवाइड 7 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 7 7 देखो 49 होगा और ये x का दैट इज देखो ये 7x into 7 देखो ये 49x पर आगे देखो बट्टे में ये 6 सत्ते 42 होगा 42 का देखो माइनस देखो यहाँ पर 6 छक्के 36 होगा 36 पर ये x का x दैट इज 6x into 6 इक्वल टू बराबर 36x बट्टे में ये 7 सत्ते 42 और बराबर पर ये 13 डिवाइड 70 हो रहा है 13 डिवाइड 70 हो रहा है। आगे देखो therefore देखो ये 49x minus 36x और डिवाइड बाय देखो ये 42 इक्वल टू बराबर ये 13 डिवाइड 70 देखो ये 49x minus 36x और डिवाइड बाय 42 इक्वल टू बराबर ये 13 डिवाइड 70 होगा। मतलब देखो जो सैम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। आगे देखो therefore देखो ये यहाँ पर हमें ये 49 में से देखो ये 36 को घटाना, ये 36 को घटाना, देन ऐसा करने पर हमें 13 मिलेगा 13 मिलेगा दैट इज ये 49x माइनस 36x इक्वल टू बराबर 13x होगा। मतलब 49 बार x में से 36 बार x घटेगा तो हमारे पास 13 बार x बचेगा। वी हैव रिमेन्स 13 टाइम्स है और बट्टे में ये 42 है और बराबर ये 13 डिवाइड 70 है 13 डिवाइड 70 और इसलिए अब देखो सबसे पहले देखो हमें ये x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। आगे देखो ये x बराबर इक्वल देखो ये 13 डिवाइड 70 इनटू देखो ये 42 डिवाइड 13 होगा। देखो फिर से एक बार ये x बराबर इक्वल 13 डिवाइड 70 इनटू ये 42 डिवाइड 13 होगा। मतलब देखो इनटू 13 डिवाइड 4 इधर आएगा तो इनटू 42 डिवाइड 13 हो जाएगा। मतलब देखो ये अंश आपका इधर हर हो जाएगा एंड ये हर आपका इधर अंश हो जाएगा। दैट इज ये न्यूमरेटर इधर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर इधर आके न्यूमरेटर हो जाएगा। अब देखो ये x बराबर इक्वल x बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ देखो
ये 13 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। मतलब देखो 13 एकम 13, मतलब देखो इस 13 से एक बार में भाग, दैट इज वन टाइम में डिवाइड होगा। अब देखो ये 70 को हम 14 इंटू 5 ऐसे लिख सकते। देखो ये 70 को हम 14 इंटू 5 मतलब 14 पंचे 70 होता है। अब देखो ये 42 को भी हम 14 इंटू 3 ऐसे लिख देते। ये 42 को हम देखो 14 इंटू 3 ऐसे राइट कर, मतलब देखो ये 14 किया 42 होता है। अब देखो ये 14 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, एबो बिलो डिलीट हो जाएगा। देन हमारे पास ऊपर में देखो ये 3 एकम 3 बचेगा, एक दिया 3 बचा। देखो नीचे में देखो हमारे पास ये 5 बचा है, मतलब जो x का मान यानी कि वैल्यू 3 डिवाइड 5 होगा, 3/5 होगा। मतलब देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि मूल भिन्न देखो ये 3/5 होगा, 3/5 होगा, 3/5 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि यदि किसी भिन्न के हर में यानी कि डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि उसके अंश में यानी न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया जाए, 1 ऐड कर दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। अतः भिन्न के अंश का हर का गुणनफल क्या होगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा? 6, 10, 12 एंड 14। अब आइए देखो सबसे पहले तो हम मान लेते देखो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। देखो x इक्वल टू a/b। देखो फिर से एक बार सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते देखो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न x इक्वल टू a/b है, a डिवाइड b है। मतलब देखो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न देखो अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है। अब आगे देखो आगे बोला है कि देखो हर में यानी कि डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाता है, 1 ऐड कर दिया जाता है। मतलब देखो नीचे में हमें b+1 मिलेगा और ऊपर ये a as it is रहता है। तो ऐसा करने पर देखो वह 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। देखो इसका आंसर 1/2 आता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, चौकड़ी गुणा करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड देखो ये 2a आएगा, 2 गुणा a। देखो बराबर को देखो इधर ये 1 गुणा b+1 यानी b+1 गुणा 1। देखो ये b+1 ही होगा, b+1 ये मतलब देखो ये 1 की असर नहीं, इनफैक्ट ये b+1 को होगी ही नहीं। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो मतलब देखो फर्स्ट मतलब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऐसा मिलेगा, पहला समीकरण हमें ऐसा मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऐसा मिलेगा। अब देखो फिर से यहाँ पर बोला है कि कहा है कि देखो अंश में एक जोड़ दिया जाता है यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करें। मतलब देखो ये a+1 होता है, a+1 और बट्टे में ये भी as it is रहेगा। तो ऐसा करने पर देखो इसका आंसर देखो ये 1 होता है, 1 होता है। अब देखो हम फिर से
देखो यहाँ मतलब यहाँ पर देखो ये डायरेक्टली हो जाएगा, ये a प्लस वन इक्वल टू बराबर ये b इंटू वन बराबर b ही होगा। देखो ये a प्लस वन इक्वल टू बराबर ये b इंटू वन, b मतलब b और a का गुना, b मतलब b का मान a प्लस वन होगा, b का वैल्यू a प्लस वन होगा। अब जब ये b की वैल्यू हम देखो यहाँ पर रख देना, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा। आइए सबसे पहले इधर ये 2a का 2a आइए बराबर करो, ये b बराबर देखो ये a प्लस वन, ये प्लस वन तो था ये, देखो ये 2a का 2a बराबर का बराबर b बराबर a प्लस वन और ये प्लस वन तो था ही था। आगे देखो therefore देखो ये 2a माइनस a इक्वल टू बराबर 2 होगा। देखो ये 2a माइनस a बराबर 2 होगा, मतलब ये a एक्चुअल में प्लस a है, पॉजिटिव है, यानी ये इधर आएगा तो माइनस a होगा, ऋणात्मक होगा, मतलब देखो चिन्ह बदलेगा और बराबर देखो इधर ये प्लस वन प्लस होगा और प्लस टू को शॉर्ट में से 2 ऐसे लिखते, मतलब प्लस का साइन आगे में लिखते ही नहीं। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये दो बार a में से ये एक यानी कि एक बार एक घटेगा तो हमारे पास एक बार a यानी कि a बचेगा और बराबर ये 2 होगा, मतलब a बराबर 2 होगा, मतलब इस फ्रैक्शन का अंश यानी कि न्यूमरेटर देखो ये 2 होगा। अब देखो हमें ये b की वैल्यू निकालनी, देखो हमें हर को फाइंड करना है, डिनोमिनेटर को फाइंड कर, देखो उसके लिए देखो ये a की वैल्यू देखो हम फिर से यहाँ पर रख देते हैं, हमें ये b की वैल्यू मिल जाए। समझ लीजिए ये 2 का 2 यानी a बराबर 2 बराबर ये b प्लस 1। आगे देखो 2 दूनी 4 और ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा और b का b, मतलब देखो b3 बराबर ये होगा, ये 4 माइनस 1 इक्वल टू b का वैल्यू यानी b का मान होगा, मतलब जो इस फ्रैक्शन का हर यानी कि बट्टा यानी डिनोमिनेटर 3 होगा 3 होगा, मतलब देखो ये फ्रैक्शन देखो ये 2 डिवाइड 3 होगा, फ्रैक्शन यानी कि देखो ये 2 डिवाइड 3 होगा, 2 डिवाइड 3 और यहाँ पर देखो ये अंश तथा हर का यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पूछा है, गुणा करने को बोला। देखो ये 2 और 3 का गुणा 2 3 दूनी 6 होगा 6 होगा, मतलब कि देखो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा 6 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।